प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली में हैं और एक के बाद एक अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी द्विपक्षीय बातचीत चल भी रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी हुई और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक लगभग रात 9 बजे होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली पहुंचे। उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चाओं में भाग लेने के लिए वो बेहद उत्सुक है। उन्होंने यह भी कहा कि साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये केवल एक झलकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो सकती है। अमेरिका ने इस बात के संकेत दिए कि उनकी इच्छा है कि यह बातचीत जल्द हो। वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ समय का तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो बातचीत भी हो सकती है। जॉर्जिया मेलोनी के साथ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, अंतरिक्ष, ऐसे कई क्लीन एनर्जी, ऐसे कई पहलू हैं जिन पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। ग्लोबल साउथ का एजेंडा बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ग्लोबल साउथ यानी जो विकासशील देश है, अफ्रीका की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत उनके प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, उससे जो नतीजे निकलकर आए, उसके नतीजे और G7 में जो निकल कर आएगा, उसमें तालमेल बिठाना विश्व के विकास के लिए, विश्व की प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस समय दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर, इजरायल हमास वॉर, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बातचीत भी होगी। और आपको सीधे हम इटली लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी गीता मोहन ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार चुनाव जीतने के बाद जब इटली पहुंचे हैं, तो भारत का डंका विश्व स्तर पर एक अलग ही गूंज रहा है, क्योंकि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। क्या क्या निकल कर आएगा बायलैटरल्स में और मल्टीलैटरल्स में, आज तक के दर्शकों को बताइए। देखिए गौरव, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स हो गए हैं। एक तो आप जानते ही हैं, ऑल वेदर फ्रेंड फ्रांस के साथ हो गया है। प्रेसिडेंट मैक्रोन बहुत ही अहम दोस्त है, न केवल प्रधानमंत्री मोदी के, भारत के भी, क्योंकि जब ऐसा वक्त आया था जब हमें रिपब्लिक डे इवेंट फंक्शन में चीफ गेस्ट की जरूरत थी, तो सबसे पहला जो कदम प्रेसिडेंट मैक्रोन ने उठाया और लास्ट मिनट कंफर्म करते हुए भारत आए, वो दिखाता है कि भारत फ्रांस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो स्टेटमेंट है और ट्वीट देखिए अगर आप नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का, तो उसमें स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, फर्दरिंग ऑफ टाइज, बायलैटरल ट्रेड, इन सब चीजों पर बातचीत हुई है दोनों लीडर्स के बीच। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट और अहम लीडर है यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनसे बातचीत हुई। और जो एक जगह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स ने हमें बताया नहीं, उन्होंने कहा एक और लीडर से बात होने वाली है, लेकिन टू बी कंफर्म, वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की थे। तो G7 लीडर्स के अलावा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की। रशिया और यूक्रेन की अगर बात करें, वहां पर अगर एक ऐसा देश है जो अलग नजर आता है, वो भारत है, क्योंकि भारत के रिश्ते रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं गौरव, और यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो देखना ये होगा कि भारत क्या रोल अदा कर सकता है यहाँ पर पीस लाने की जो कोशिश हो रही है उसमें, क्योंकि G7 कहीं ना कहीं नाकाम हो चुका है इस रूस के साथ पीस लाने में। और क्योंकि उन्होंने $50 बिलियन का एक कल प्लेज किया, पुतिन ने आज एक स्टेटमेंट में कहा कि यहाँ पर अब दिस इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहाँ से वापसी का कोई चारा नहीं है। वो आगे बढ़ते
नजर आ रहे हैं। अगर तो G7 के G7 देशों की कहीं बात ना की जाए नजर आ गीता, तो G7 के देशों को भारत से इस समय क्या उम्मीद है? क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की गले मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिस तरह से अब बात शांति की ओर बढ़ने की हो रही है एक तरफ, लेकिन रूस के जो पैसे यूरोपियन देशों ने दबा कर रखे थे, कॉन्फिस्केट कर रखे थे, और उसी में से $50 बिलियन और उसके हथियार और उसकी ट्रेनिंग, वो सब अब ज़ेलेंस्की, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को दिए जा रहे हैं, यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। तो इससे तो रूस बेहद नाराज होगा। तो शांति की दिशा में बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, भारत बस एक मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है, वो भी तब जब रूस और यूक्रेन खुद चाहे। देखिए, अगर आप एक पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं स्विट्जरलैंड में, जहां पे यूक्रेन और पूरा वेस्ट बैठा होगा, और उस कमरे में अगर रूस ना हो गौरव, तो उस पीस कॉन्फ्रेंस का मुझे ज्यादा फायदा नजर नहीं आता। बस एक एंडोर्समेंट होगा कि हाँ, वेस्ट यूक्रेन के साथ खड़ा है। लेकिन जब उन्हें मदद चाहिए थी, जब उन्हें वेपन्स की जरूरत थी, तब वक्त पे वेपन्स नहीं पहुंचे। तो रूस ने इतने इलाके अब अपने कब्जे में कर लिए हैं कि उनको वापस लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो और दूसरा बहुत जो अहम बात है यहाँ पर गौरव, वो ये है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैंडेट, थर्ड टर्म के मैंडेट के साथ इन वर्ल्ड लीडर्स को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋषि सुनक इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस कॉल कर चुके हैं। तो और उनका वापस आना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दिया, जब उनके ऑपोजिशन पार्टी फार राइट विंग मरीन लपेन ने जी। ईयू में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। तो उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें भी अर्ली इलेक्शंस कर देना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल ना हार जाए। यहाँ पे थोड़े और चांसेस अमेरिका हैं। में भी चुनाव होने वाले हैं। और तो अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं, जहां पर ट्रंप के भी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो तो आप देखिए, इन दुनिया सारे के जो देशों में 3 देश जहाँ हैं पे गीता, कंफ्यूजन है गौरव, वहां जी, पे भारत में ही कंटिन्यूटी नजर आ रहा है। यही यही प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभवतः ये नेता पूछेंगे भी कि 3 बार चुनाव जीत के, और वो भी एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ, 272 का आंकड़ा चाहिए था, 293 के आंकड़े के साथ इस समय एनडीए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर यहां पहुंचे हैं। तो विश्व में भारत का डंका एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी, एक उभरती आर्थिक महाशक्ति, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गीता, ये बीजेपी सरकार या मोदी लेड गवर्नमेंट नहीं, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है। तो ये रियलाइजेशन जरूर है इस इन डेवलप्ड कंट्रीज में। लेकिन इस रियलाइजेशन में भी ये इनको पता है कि अगर अभी कोई कंटिन्यूम और स्टेबल सरकार दे रहा है, तो वो बीजेपी लेड सरकार है। तो ये स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में, जहां कई सारे देशों में इंस्टेबिलिटी है, दुनिया में अस्थिरता है गौरव, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और इतने सारे वॉर्स हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक स्टेबल फिगर की तरह भारत खड़ा नजर आ रहा है। तो भारत का रोल यहाँ पे बहुत अहम है। इसलिए कई लोग पूछते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने G7 के इस इनविटेशन को क्यों एक्सेप्ट किया, और सबसे पहला देश इटली क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर हमारा नॉर्म और प्रोटोकॉल देखा जाए, तो भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्मली ऐसे देशों में में अपना पहला जी, दौरा करते हैं जो करीबी देश है, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट।